पृथ्वी की संरचना जिस चैप्टर का अपने अध्ययन कर रहे थे 10th क्लास में, उसी को अपने आगे बढ़ाएंगे आज। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे विवर्तनिक शक्तियों के बारे में। विवर्तनिक शक्तियां क्या होती हैं? धरातल का जो स्वरूप है वो सदैव बदलता रहता है। किसी जगह आज पहाड़ है तो कल को वहां घाटी बन सकती है, किसी जगह आज घाटी है तो वहां पहाड़ का निर्माण हो जाता है, और ऐसा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। और कई जगह आपने देखा होगा, जैसे मरुस्थल में, रेगिस्तान में जो रास्ता सुबह होता है वो शाम तक रेत से बंद हो जाता है। तो धरती का स्वरूप है वो बदलता रहता है, प्रति दिन, प्रति वर्ष और प्रति दशक में बदलता रहता है। और ऐसा किनके द्वारा होता है? ऐसा विवर्तनिक शक्तियों के द्वारा होता है। जैसे मरुस्थल की अपने बात करें तो मरुस्थल में जो रास्ता सुबह है, आंधी के द्वारा शाम को वहां पर रेत भर जाती है और रास्ते का नामो निशान नहीं रहता। तो देखिए धरातल का वो स्वरूप बदल गया। जो टीले पहले यहां थे वो सारे इस जगह पे आ गए, तो धरातल का स्वरूप बदल गया। और धरातल का जो स्वरूप है ये लगातार बदलता रहता है, और इसको बदलने के लिए जो शक्तियां काम करती हैं उनको विवर्तनिक शक्तियां कहा जाता है। और ऐसा करने वाली जो विवर्तनिक शक्तियां वो दो तरह की होती हैं, एक आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां और एक बाहरी विवर्तनिक शक्तियां। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां क्या होती हैं? जो पृथ्वी के अंदर रहकर काम करती हैं और धरती की सतह को बदलती हैं। जैसे भूकंप, किसी जगह पर जब भूकंप आता है तो उसकी जो बाहरी, जिस जगह पे भूकंप आता है, जो बाहरी स्ट्रक्चर थी, वहां पर जो मकान थे, वहां का जो रहन सहन था, वहां की जो फिजिकल स्ट्रक्चर थी वो सारी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, यानी कि उसका स्वरूप पूरा बदल जाता है। उस धरातल को जो आपने पहले देखा था वो वैसा नहीं रहता। और ये किसके कारण हुआ? विवर्तनिक शक्तियों के कारण। और कौन सी विवर्तनिक शक्तियों के कारण? आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में भूकंप के कारण। अब देखिए ज्वालामुखी, किसी जगह ज्वालामुखी सक्रिय होने पर भी वहां की जो बाहरी संरचना है वो सारी बदल जाती है। बाहरी विवर्तनिक शक्तियां क्या होती हैं? देखिए चक्रवात, प्रति चक्रवात, बाढ़, तूफान, आंधी। तो आंधी तो एक नॉर्मल सी है, राजस्थान में सबसे ज्यादा आंधी गंगानगर जिले में आती है। तो देखिए आंधी के बाद क्या होता है? आपने देखा होगा पेड़ टूट जाते हैं। जो पहले स्ट्रक्चर थी, जो धरती की पहले ऊपर की सतह की जो आपने संरचना देखी थी, उसमें बदलाव आ जाता है। और ऐसा किसके कारण हुआ? आंधी के कारण। और आंधी क्या है? एक बाहरी विवर्तनिक शक्तियां हैं। ठीक है, तो देखिए आगे विवर्तनिक शक्तियां आपको समझ आ गया क्या होगा? विवर्तनिक शक्तियां वे शक्तियां जो धरती का जो धरातल है उसके स्वरूप को बदलती रहती हैं। इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ घंटे लग सकते हैं, कुछ साल लग सकते हैं, और कुछ दशक, यहाँ की कुछ सैकड़ों साल भी लग सकते हैं। तो इसी का एक एग्जाम्पल है राजस्थान में जो मरुस्थल है, यहाँ पर किसी समय एक सागर हुआ करता था जिसका नाम था टैथिस सागर। टैथिस सागर का ही अवशेष आज का मरुस्थल है। तो देखिए धरती ने अपना स्वरूप इतना बदल लिया कि जहां पहले बड़ा एक सागर था वहां आज क्या है? रेत के टीले हैं। तो ये सब किनके कारण हुआ? विवर्तनिक शक्तियों के कारण। और विवर्तनिक शक्तियां आपसे पूछ लिया जाए क्या होता है, तो वे शक्तियां जो धरती के स्वरूप को, बाहरी सतह को, उसकी संरचना को बदलती रहती हैं, विवर्तनिक शक्तियां कहलाती हैं। और दो तरह की होती हैं, एक जो धरती के अंदर रहकर काम करती है आंतरिक, और जो धरती के बाहर रहकर काम करती है बाहरी। आंतरिक में भूकंप जो धरती के अंदर से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और वो भी संरचना, वो धरती के ऊपर की जो स्ट्रक्चर उसको चेंज करते हैं। किसी शहर में भूकंप आने पर उस शहर की जो स्थिति है, जो स्वरूप है वो बदल जाता है, पहले जैसा नहीं रहता। किसी जगह ज्वालामुखी आने पर उस जगह की जो संरचना है वो भी बदल जाती है, पहले जैसी नहीं रहती। बाहरी विवर्तनिक शक्तियों में चक्रवात, टॉर्नेडो बोलते हैं जिसको, बहुत बड़े चक्रवात आते हैं। प्रति चक्रवात, बाढ़। बाढ़ भी आपने नॉर्मली देखा होगा, जो टीवी वगैरह में जो आती है ऐड देखी होगी उसके अंदर, न्यूज में। तो बाढ़ से पहले की जो स्थिति थी उसमें और बाढ़ के बाद पूरी तरह से क्या हो जाता है? संरचना बदल जाती है। तूफान, आंधी, आंधी के बाद भी देखा होगा जो पूरी तरह संरचना है वो बदल जाती है। जो साफ सफाई है उसकी जगह क्या हो जाती है? रेत हो जाती है, पेड़ टूट जाते हैं, और जो रेत के टीले हैं वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाते हैं, यानी कि एकदम से अपने को देखने में चेंज लगता है, स्वरूप बदल जाता है। अब देखिए विवर्तनिक प्लेटें क्या होती हैं? धरती 29 विवर्तनिक प्लेटों से मिलकर बनी है, और जो विवर्तनिक प्लेटें हैं इनमें 6 मुख्य प्लेटें हैं। टोटल 29 प्लेटें हैं। इस तरह से धरती है और ये इस तरह से प्लेटों से बनी हुई है। इसकी जो ऊपर पट्टी है, जो सतह है, वो प्लेटों से बनी है। और कितनी प्लेटें हैं? 29। इनमें 6 मुख्य प्लेटें हैं जो बड़ी प्लेटें हैं। और भूकंप है जो ये प्लेटों की सीमाओं पर आता है। जैसे इस प्लेट की यह सीमा है तो इस सीमा पर क्या आएंगे? भूकंप आएंगे। तो धरती पर उन एरिया को चिन्हित कर लिया जाता है, उन क्षेत्रों को चिन्हित कर लेते हैं, उनको रेड जोन घोषित कर देते हैं भूकंप की दृष्टि से, कि यहां पर क्या आ सकता है? भूकंप आ सकता है। जो शहर किनारों पर बसे हैं, जो जगह किनारों पर बसी है, ज्वालामुखी है, वो कहां आते हैं? वो प्लेटों के जो किनारे होते हैं उनके साथ साथ ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं। जैसे ये प्लेटें हैं
तो इनके साथ साथ वाला ये एरिया होगा, यहां पर क्या होगा, ज्वालामुखी सक्रिय होंगे। अब देखिए जो इस प्लेट के बीच का क्षेत्र है ये सेफ जोन होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी देखी गई हैं जिनमें सेफ जोन के अंदर ही बहुत भयंकर भूकंप आए हैं। यानी कि अभी तक भूकंप के बारे में पूरी तरह से किसी प्रकार के भी अध्ययन पूर्ण नहीं हो पाए हैं। अभी सिर्फ एक वैज्ञानिक आकलन है कि जो प्लेटों के किनारे हैं वहां भूकंप ज्यादा आते हैं मध्य के मुकाबले में। मध्य को सेफ जोन रखा जाता है प्लेट के, और प्लेट के किनारे को रेड जोन घोषित किया जाता है। और प्लेट के किनारों के आसपास ही क्या होते हैं, ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो अभी अपने भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप है जो एक आंतरिक विवर्तनिक शक्ति है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में कौन आता है, भूकंप आता है। तो देखिए आते कहां पर है, विवर्तनिक प्लेटों के किनारों पर। धरती इस प्रकार से विवर्तनिक प्लेटों से बनी है, और इनके किनारों पर क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। जिस जगह पर भूकंप आते हैं उस जगह में धरातल का स्वरूप है वो बिल्कुल बदल जाता है। आपने देखा होगा टीवी के अंदर जो न्यूज वगैरह में भूकंप जहां आए होते हैं, वहां की जो बाहरी सतह थी, जो धरती का धरातल था, वो एकदम से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखिए मापन किसके द्वारा करते हैं, भूकंप का। तो भूकंप का जो मापन है वो भूकंप मापी द्वारा करते हैं, जिसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, भूकंप मापी को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। ठीक है, और इकाई क्या होती है इसके मापन की, रिएक्टर। कि अपने कहते हैं कि जैसे अपने चीनी लेते हैं तो अपने कहते हैं कि कितनी चाहिए, तो उसका एक मापन की इकाई है 1 किलो, 2 किलो। केजी क्या है उसका, किलो क्या है, एक मापन की इकाई है। यहाँ ग्राम उसके मापन की इकाई है। उसी प्रकार भूकंप कितना तीव्र है उसके लिए मापन की इकाई क्या है, रिएक्टर है। तो देखिए भूकंप जो होता है सर्वनाशी, जो बिल्कुल खत्म कर देता है, उस धरातल पर सब कुछ चेंज कर देता है। जो भी वहां जो मनुष्य द्वारा आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाई गई थी या कोई प्राकृतिक संरचना थी, ठीक है, उन सबको तोड़ देता है। 7 रिएक्टर का भूकंप होता है तो वो सर्वनाशी होता है, उसमें जान माल की अत्यधिक हानि होती है। प्रबल विनाशकारी होते हैं वो 5.5 रिएक्टर से ऊपर होते हैं, जिनमें नुकसान तो होता है लेकिन इनके मुकाबले में कम होता है। नुकसान इसमें भी खूब होता है, जान माल की खूब हानि होती है। सामान्य विनाशकारी होते हैं वो 4 रिएक्टर से ऊपर होते हैं। जो सामान्य विनाशकारी होते हैं जिसके अंदर जान माल की हानि होती है लेकिन इन दोनों के मुकाबले कम होती है। हल्के भूकंप के झटके 1 से 3 रिएक्टर के होते हैं, इनमें कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इसका बस एक प्रभाव होता है, जो हल्के मकान होते हैं, जो कम मटेरियल से बने होते हैं, उनके अंदर दरारें आ जाती हैं। विवर्तनिक प्लेटों के खिसकने से क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। विवर्तनिक प्लेटें जो आपस में जुड़ी हुई हैं, जिनके किनारे जुड़े हुए हैं, वो आपस में यूं खिसकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, भूकंप आते हैं। यानी कि उसके ऊपर की सतह धरती की वो हिलती है। ठीक है, इससे ऊपर जो भी बनी होती है संरचनाएं, वो सारी क्या हो जाती हैं, तहस नहस हो जाती हैं। तो देखो भूकंप क्या है, आंतरिक विवर्तनिक शक्ति है। क्या करता है, पृथ्वी के स्वरूप को बदल देता है, चेंज कर देता है। जिस जगह भूकंप आते हैं वो एरिया पहले के मुकाबले में बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, और हम पढ़ रहे थे विवर्तनिक शक्तियों को, और विवर्तनिक शक्तियां क्या होते हैं, जो धरती के स्वरूप को बदलती हैं। तो भूकंप भी क्या करता है, धरती के स्वरूप को बदलता है, लेकिन ये धरती के अंदर से उत्पन्न होता है, इसलिए इसको आंतरिक विवर्तनिक शक्ति कहते हैं। तो भूकंप के बारे में एक बार फिर से आप रिपीट कर लो। आंतरिक विवर्तनिक शक्ति है, प्लेटों के किनारों पर आते हैं, प्लेटों के खिसकने से भूकंप आते हैं, और जिस जगह पर आते हैं वहां धरती का स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। भूकंप का मापन भूकंप मापी के द्वारा होता है, जिसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। इकाई इसकी रिएक्टर है। सर्वनाशी, सबसे खतरनाक जो भूकंप आते हैं वो किसके होते हैं, 7 रिएक्टर के होते हैं। इससे हल्के 5.5 रिएक्टर के होते हैं, इनमें भी जान माल की अत्यधिक हानि होती है। सामान्य विनाशकारी 4 रिएक्टर या इससे अधिक के होते हैं, और बिल्कुल हल्के जो झटके होते हैं वो 1 से 3 रिएक्टर तक के होते हैं, जिनमें जान माल की हानि बहुत ही कम होती है, यानी कि होती नहीं है, न के बराबर। और विवर्तनिक प्लेटों के खिसकने से भूकंप आता है। तो ये भूकंप के बारे में सामान्य जानकारी थी, जो आपकी 10th क्लास की बुक के अंदर दी हुई है। तो अभी अपने करेंगे इसके बाद में ज्वालामुखी। देखिए जो भूकंप का केंद्र है उसको एपिसेंटर कहा जाता है। जहां से भूकंप शुरू होता है उसको क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। जहां तीव्र होता है उस जगह को हाइपोसेंटर कहते हैं। उस जगह को हाइपोसेंटर कहा जाता है जहां तीव्र होता है। कई बार हाइपोसेंटर उस जगह को भी कहा जाता है जो इसका प्रारंभिक बिंदु होता है। जहां से मान लीजिए धरती में इस जगह से शुरू हुआ, लेकिन इसका प्रभाव इस जगह पर उत्पन्न हुआ, तो जहां पर भूकंप का केंद्र था यहां से, तो ये तो एपिसेंटर हो जाएगा। जहां से ये शुरू हुआ था उसको हाइपोसेंटर बोलेंगे। ठीक है, तो एपिसेंटर क्या है, वर्तमान में जिस जगह भूकंप आया वहां उसका केंद्र कौन सा था, वो एपिसेंटर है। ये भूकंप उत्पन्न कहां हुआ, अगर उसी जगह उत्पन्न हुआ है
तो एपिसेंटर ही हाइपोसेंटर होगा। अगर भूकंप किसी और जगह उत्पन्न हुआ है लेकिन उसका प्रभाव कहीं और जगह है, तो जिस जगह वो उत्पन्न हुआ है उसे हाइपोसेंटर कहा जाता है। तो समुद्री किनारों पर जो भूकंप आते हैं, जो भूकंप समुद्री किनारों पर आते हैं, उन्हीं भूकंपों के कारण सुनामी आती है। तो आपसे पूछ लिया जाए सुनामी का कारण क्या होता है, तो सुनामी का कारण क्या होता है, भूकंप होते हैं। तो अब अपने करेंगे आंतरिक विवर्तनिक शक्ति में ज्वालामुखी। देखिए ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है वोल्केनो। वोल्केनो, इसका नाम वोल्केनो क्यों पड़ा, एक द्वीप है जिसका नाम वोल्केनो है। वोल्केनो द्वीप पर जो निष्क्रिय ज्वालामुखी थे, इस तरह के निष्क्रिय ज्वालामुखी थे, तो ज्वालामुखी की संरचना हमने देखी होगी, इस तरह से धरती की सतह पर होते हैं और इसमें से राख, धुआं, पिघला हुआ लोहा, ये चीजें निकलती हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज्यादा गहरा था। इस द्वीप पर जो रहने वाले लोग थे वो इस जगह को पाताल लोक का रास्ता मानते थे। पाताल लोक का रास्ता, पाताल लोक का रास्ता, ठीक है। ज्वालामुखी के बारे में उस वक्त तक कोई अध्ययन नहीं हुए थे, तो ये माना जाता था ये जो गड्ढा है ये कहां जाता है, पाताल लोक में जाता है, ठीक है। तो उस जगह के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, वोल्केनो पड़ा, ठीक है। उस जगह के, जिस जगह पर सबसे पहले लोगों ने इसको पाताल लोक का रास्ता माना था, उस द्वीप के लोगों ने इसको नाम दिया वोल्केनो। उस द्वीप के नाम पर इसका नाम पड़ा वोल्केनो, ठीक है। तो देखिए जो ज्वालामुखी है इसमें क्या होता है, धरती की सतह पर सबसे पहले उभार बनता है, उसके ऊपर एक छिद्र उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी धरती में हर जगह पर है, हर जगह पर, लेकिन क्या है, सक्रिय नहीं है, सक्रिय नहीं। सिर्फ कुछ ज्वालामुखी ही सक्रिय होते हैं, बाकी ज्वालामुखी सक्रिय नहीं होते। ज्वालामुखी धरती की हर जगह पर हो सकते हैं, हर स्थान पर है। अब देखिए यहां जो ज्वालामुखी है, पहले धरती के ऊपर क्या बनेगा, एक उभार बनेगा। इस उभार में से सबसे पहले क्या होगा, धुआं निकलेगा, फिर इसमें से लिक्विड रूप में राख, लोहा जो पिघला हुआ होगा, राख निकलेगा, लोहा निकलेगा, ठीक है, और अन्य बहुत सी चीजें इसमें से निकलेंगी। तो ज्वालामुखी जिस एरिया में सक्रिय होते हैं वहां अपने काफी दूरी तक किसी भी प्रकार का निवास संभव नहीं कर पाते, क्योंकि ये एरिया पूरी तरह से धुएं से कवर हो जाता है, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसके अलावा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है वो एरिया जहां पर ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं। तो देखिए इसका बेनिफिट क्या होता है, लाभ क्या है ज्वालामुखी के। ज्वालामुखी के बहुत सारे लाभ हैं। पहला तो है धरती की संरचना का अध्ययन करने के लिए। जो अपनी धरती है, जो पृथ्वी है, इसकी संरचना का अध्ययन, संरचना का अध्ययन कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, जो बाहर निकलता है उससे अपने आइडिया करते हैं, अपने अंदाजा लगाते हैं कि इसके अंदर ये पदार्थ होते हैं। दूसरा इसका फायदा क्या है, इसमें देखो गंधक निकलता है, बोरिक एसिड निकलता है, बोरिक एसिड, शुद्ध लोहा निकलता है, कुछ मात्रा में चांदी भी प्राप्त होती है, कुछ मात्रा में सोना भी प्राप्त होता है। तो बहुत ही बेशकीमती धातुएं प्राप्त होती हैं। इसके अलावा बहुत ही जो अपने मूल्यवान जो है वो प्रोडक्ट इसमें से मिलते हैं। इसमें से जो मिट्टी मिलती है, जो इसके आसपास की मिट्टी होती है, वो बहुत ही उपजाऊ होती है। ज्वालामुखी के आसपास की मिट्टी क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। तो बोरिक एसिड हो गया, गंधक हो गया, ये सारे हमें ज्वालामुखी से ही प्राप्त होते हैं, जिनका बहुत ज्यादा आपको पता है उपयोग होता है, ठीक है। चाहे अपने किसी भी कागज इंडस्ट्री में लगाएं, कपड़ा इंडस्ट्री में लगाएं, तो इन चीजों का बहुत सारा उपयोग होता है। बारूद में लगाएं तो इनका बहुत सारा उपयोग होता है, ठीक है। तो मिट्टी उपजाऊ होती है। तो आपसे ये पूछा जाएगा ज्वालामुखी है क्या। ज्वालामुखी वोल्केनो द्वीप पर सबसे पहले ज्वालामुखी को देखा गया था। इसे पातालपुरी का रास्ता कहा जाता था, उसी द्वीप के नाम पर इसका नाम ज्वालामुखी रखा गया। धरती में हर जगह होते हैं लेकिन सक्रिय बहुत कम होते हैं। अब ज्वालामुखी है क्या, धरती की सतह पर एक उभार निकलता है, उसमें से पिघली हुई अवस्था में लोहा, राख और धुआं निकलता है, उसे क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी से लाभ क्या होते हैं, धरती की संरचना का अध्ययन हम इसी से कर पाते हैं। गंधक, बोरिक एसिड, लोहा, चांदी, सोना, ऐसी मूल्यवान धातुएं, वह मूल्यवान जो अपने पास जैसे गंधक है, बोरिक एसिड है, ऐसे मूल्यवान पदार्थ निकलते हैं। और इसके आसपास की जो मिट्टी होती है वो बहुत अधिक उपजाऊ होती है। तो हमने आज आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के बारे में पढ़ा।
आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में हमने दो पढ़ी, एक भूकंप और दूसरा ज्वालामुखी, ठीक है। तो भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के बारे में आज हमने अध्ययन किया है, जो कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां, शुरू से आप दोबारा रिपीट कर लीजिए। विवर्तनिक शक्तियां होती क्या हैं? विवर्तनिक शक्तियां वे शक्तियां होती हैं जो धरती के स्वरूप को बदलने के लिए काम करती हैं, उन्हें विवर्तनिक शक्तियां कहा जाता है। दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां और बाहरी विवर्तनिक शक्तियां। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां जैसे भूकंप और ज्वालामुखी जो धरती के अंदर रह के काम करती हैं और उसके धरती के बाहरी स्वरूप को बदलती हैं। जैसे भूकंप आने के बाद उस जगह का स्वरूप बदल जाता है, ज्वालामुखी आने के बाद उस जगह का स्वरूप बदल जाता है। बाहरी विवर्तनिक शक्तियां वे होती हैं जो धरती की सतह पर काम करती हैं, जैसे आंधी, तूफान, बाढ़ और चक्रवात, प्रति चक्रवात, जो धरती की बाहरी सतह पर काम करते हैं और बाहरी सतह को बदलते हैं, ठीक है। तो आज अपने ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में पढ़ा है, तो आगे की जो अपने वीडियो होगी उसमें अपने बाहरी विवर्तनिक शक्तियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।